Good afternoon and Jai Hind to all of you. This is Rashmi Singh from VS Memorial Public School. And today I am going to discuss something very interesting related to Chapter 1 Civics Unity in Diversity. मुझे पता है बच्चों सबके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि मैम ने ये पिक्चर क्यों अपलोड की है। चलिए इसका जवाब तो हम देंगे। पहले आप मुझे ये बताइए, ये जितने लोग आपको इस पिक्चर में दिख रहे हैं, क्या इन सब का कास्ट, लैंग्वेज, फेस्टिवल्स, फूड आइटम्स, डांस, म्यूज़िक सब सेम है? नहीं ना। तब भी देखिए सब कैसे एकजुट होकर अपने नेशनल फ्लैग के प्रति भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। शायद यही हमें दर्शाता है कि विभिन्नताओं से भरे होने के बावजूद हम सब एक हैं, और ये चीज़ हम अपनी स्कूल लाइफ से सीखते हुए चले आते हैं। मुझे पता है आप लोग अपना क्लासरूम बहुत मिस कर रहे होंगे, मैं भी बहुत कर रही हूँ। अपना लंच टाइम याद है आपको? कैसे लंच का प्रेयर करने के बाद आप अपनी सीट पर बैठते हैं और अपना लंच बॉक्स ओपन करने से पहले इस बात को इंश्योर कर लेते हैं कि कोई बच्चा ऐसा ना हो जो बिना लंच खाए रह जाए। और जब आपको पता चलता है कि कोई लंच नहीं लाया है तो आप सब अपने लंच बॉक्स का थोड़ा थोड़ा हिस्सा उस बच्चे के पास पहुंचा देते हैं। ये हमें बताता है कि विभिन्नताओं से भरे होने के बावजूद हम सब में एक दूसरे के प्रति सम्मान, प्रेम भाव और एक तरह से आप ये कह सकते हैं कंसर्न, फिक्र रहती है। यही हमें बताता है कि हम सब यूनाइटेड हैं। हमारा वो प्लेग्राउंड, जब खेलते हुए अचानक से कोई बच्चा गिर जाता है तो सारे बच्चे दौड़ जाते हैं उसे बचाने के लिए। बचाएंगे क्या, उसे उठाने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं उसे लग गई हो। है ना आपको सब एक दूसरे की फिक्र? विभिन्नताओं से भरे हुए विचार भले अलग हों ना, फूड हैबिट्स अलग हों, ड्रेस में डिफरेंस हो सकता है, लैंग्वेजेस अलग हो सकती हैं, कास्ट अलग हो सकता है, बस सब के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव होता है। हमारे क्लासमेट्स में से किसी एक बच्चे के घर पे ईद मनाई जा रही है तो उसके फ्रेंड्स भी उसके यहाँ जाते हैं फेस्टिवल सेलिब्रेट करने। हम अपने स्कूल्स में सारे फेस्टिवल्स कितने अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं ना। होली तो अभी रिसेंटली बीती है तो आप लोग को याद ही होगा। बच्चों, हम अपने स्कूल लाइफ में जो सीखते हैं मैं चाहूँगी कि आप उसे कभी भूलिएगा मत। जिस प्रेम भाव से आप अपने क्लासरूम में रहते हैं उसी प्रेम भाव से जब आप समाज में निकलिएगा तो वहाँ भी एक दूसरे के साथ रहिएगा। उल्टा आपसे हम इंस्पायर्ड होते हैं अपने बच्चों से। कैसे आप लोग को एक दूसरे की इतनी फिक्र लगी रहती है। एक बच्चा किसी दिन स्कूल ना आया हो और पता चला दूसरे दिन भी ना आया हो तो आप सब कंसर्न, क्यों नहीं आया। आप अपने क्लास टीचर से, उसके नेबर से, ऐसे क्लासमेट से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि जो उसके बगल रहता हो। बहुत डिफरेंसेस हैं हमें, तब भी हम सब यूनाइटेड हैं। कहीं ना कहीं जब हम अपनी हिस्ट्री पढ़ते हैं, हम किसी ज़माने में फॉरेन रूलर्स के कंट्रोल में थे, पर आज हम सब फ्री हैं, हम सबको फ्रीडम मिल गया है। और सोचिए जो लोग इस फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे उनमें भी तो बहुत डिफरेंसेस थे। हो सकता है उनके विचार भी अलग हों, पर उन सब के लिए उस समय हमारे देश की आज़ादी ज़्यादा मायने रखती थी, उनके डिफरेंसेस नहीं। और वो सब एकजुट होकर अपने देश को आज़ाद करने के लिए संघर्ष करते रहे और एक दिन हमें आज़ादी मिल गई। तो बच्चों, चैप्टर तो हम अभी पढ़ेंगे ही। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का यही मतलब होता है कि विभिन्नताओं से भरे होने के बावजूद हम सब में एकता है। और इसका एग्जाम्पल्स मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूँगी। पहला एग्जाम्पल एक एमरजेंसी सिचुएशन, जैसे आज कोविड-19 या फ्लड, इन समस्याओं में कैसे हम सब एकजुट होकर इसे लड़ते हैं। और दूसरा मैं एग्जाम्पल दूँगी आपको स्पोर्ट्स इवेंट। अभी कोई मैच शुरू हो जाए, देखिए सब जितने भी बच्चे हों या आपके सोसाइटी के जितने भी लोग हैं सब एकजुट होकर उस मैच को देखते हैं और जीतने के बाद सेलिब्रेशन भी करते हैं।
ये हमें बताता है कि हम सब यूनाइटेड हैं। होप आप लोग मेरी बात समझे होंगे। मैं आपसे यही उम्मीद रखूँगी कि जो आपने अपने स्कूल से सीखा है उसे भूलिएगा मत। जय हिंद बच्चों।